साथियों, यहाँ पर मैं आज आपके सामने एक नई होम रेमेडी के साथ हाजिर हूँ। इस रेमेडी में हम बात करेंगे पोलन एलर्जी की मुतल्लिक, यानी पोलन एलर्जी है, स्नीजिंग प्रॉब्लम है, तो उसका देसी क्या इलाज है या क्या ऐसे टोटके या टिप्स हैं जिनके इस्तेमाल से हम इस एलर्जी से अपनी जानें छुड़वा सकते हैं। वैसे भी जब मौसम चेंज होता है, एक सीज़न खत्म होता है, न्यू सीज़न आता है, यानी जब मौसम करवट लेता है, स्पेशली फरवरी के बाद जब मार्च शुरू होता है, तो जिन लोगों को पोलन एलर्जी होती है वो इस मौसम की तब्दीली से बहुत ज़्यादा परेशान और खौफज़दा होती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस मौसम की तब्दीली के साथ ही नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू, स्पेशली छींकें जो हैं उन पर हमलावर हो जाएंगी। गले की खराश, वरम, सर में दर्द, ये सारी शिकायत जो हैं वो उन पर आ जाती हैं। तो इसके लिए आसान टिप सबसे पहले तो ये है कि अगर आप नमाज बाकायदगी से नमाज पढ़ते हैं तो आप क्या करें कि जितनी दफ़ा वज़ू करें, वज़ू करते हुए कोशिश करें कि नीम गर्म पानी लें और उसके अंदर नमक शामिल कर लें। यानी जब आप नाक में पानी बहाना शुरू करें तो कोशिश करें ये नीम गर्म पानी जिसमें नमक शामिल किया हुआ है, इससे आप अपने नाक को साफ़ करें। यानी नाक के अंदर ये साफ़ सुथरा पानी चढ़ाने से क्या होता है कि अंदरूनी जो छलियाँ सी नाक के अंदर होती हैं, झिल्ली सी होती है, वो धुल जाती है, साफ़ हो जाती है। तो इससे भी बाद नाक खुल जाता है और नाक की झिल्ली के अंदर जो वायरस घुसे होते हैं, जिस वायरस की वजह से आपको पोलन फ़ौरन आप पर हमला हो जाती है, इनको आपकी जिस्म में से रिमूव करने में आपकी काफ़ी हद तक मदद करती है। दूसरा आ गया स्टीम का तरीका। तो स्टीम के तरीके में अपने बंद नाक को खोलने के लिए, या छींकें बहुत ज़्यादा हैं तो उसके लिए स्टीम लें, लेकिन स्टीम लेने के लिए आपने क्या करना है कि उस पानी में आपने सफ़ेदे के पत्ते जो हैं, पत्तियाँ सी ताज़ा पत्तियाँ डालकर उसको बॉयल करें और फिर उस पानी से आप स्टीम लें, तो इससे भी आपकी जो है ये पोलन की शिकायत दूर हो जाएगी। और अगर यहाँ पे रेमेडी की बात करें कि अगर ये आप स्टीम वाला अमल नहीं करते या बार बार नाक में गर्म पानी नहीं डाल सकते, नीम गर्म पानी से अपने नाक को नहीं साफ कर सकते, तो रेमेडी भी है। तो रेमेडी क्या है, बकरी का अपने दूध लेना है और साथ अपने कद्दू का रस लेना है और उबला हुआ ठंडा पानी लेना है। यानी इन सारों को आपने एक ही मिकदार में लेना है और क्या करना है कि दिन में आपने 2 से 3 दफ़ा इसको पिए, लेकिन ये कि आपने जितनी दफ़ा पीना है कोशिश करें कि इसको ताज़ा बनाएं। तो ये कि 1-2 दिन के अंदर ही ये रेमेडी असर करेगी और आपकी पोलन जो वो आपका पूरा महीना, मार्च का महीना और अप्रैल भी तकरीबन आधा इसी में चला जाता है, वो क्या 1-2 दिन के अंदर आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा एक और रेमेडी भी है कि आप ले लें इसबगोल का छिलका लें 2 चम्मच और उसमें आधा चम्मच आप कलवंजी डालें और उसको मिक्स करने के लिए उसके अंदर आप 2 चम्मच ही आप शहद डालें, 2 डालें 3 चम्मच शहद डालें और इसको खूब अच्छा तरीके से मिक्स करें। और सुबह जब आप उठें तो नहार मुँह जो है आप इसको खाएं, 1 चम्मच खा लें, 2 खा लें और रात को सोने से पहले भी खाएं। तो ये भी आपके जिस्म के अंदर जो पोलन वाला वायरस घुसा हुआ है या जो पोलन जिस वजह से आपके ऊपर फ़ौरन हमला कर देती है, तो अगर आप इसमें से कोई भी रेमेडी करते हैं तो पोलन को आप भगाने में, अपना मार्च अप्रैल अपना बाहर का मौसम जो है उसको खूब इंजॉय करने में ये रेमेडीज़ आपकी मदद देंगी। इन रेमेडीज़ को ज़रूर ट्राई करें। अपनी छींकों से, अपने नज़ले ज़ुकाम से, फ्लू से, वर्म से, सर दर्द से, बुखार से अपनी जान छुड़ाएं और मुझे दुआ में याद रखें। लेकिन बात वही कि मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।